टैली ERP9 में हम देखेंगे यदि किसी कस्टमर पर बैलेंस रह रहा हो हमारा, तो उसे हम कैसे शो कर सकते हैं जीएसटी इनवॉइस में। उसके लिए सबसे पहले जीएसटी ऑप्शंस को इनेबल कर लेते हैं। इसके लिए फीचर्स में जाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और इनको यस कर लेंगे, एंटर करेंगे। यस यस यस, टैक्सेबल करेंगे 18% जीएसटी, यस, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगे, बैक जाएंगे, जीएसटी ऑप्शन इनेबल हो गए। अब अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। पहला लेजर्स क्रिएट करेंगे सेल्स का, जो कि आएगा सेल्स अकाउंट के अंडर। एंटर करेंगे, यस करेंगे, टैक्सेबल 18%, गुड्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला लेजर्स बनाएंगे हम कस्टमर का। आएगा सन्डे डेबिटर के अंडर, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। लेजर्स बनाएंगे हम CGST का। जीएसटी के अंदर, देन सेंट्रल टैक्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बनाएंगे SGST का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आएगा। जीएसटी करेंगे और स्टेट टैक्स करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 ही रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बनाएंगे हम पेड का, पेड, और ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करेंगे, जीएसटी को यस करेंगे, एंटर करेंगे, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल करेंगे 18% जीएसटी, गुड्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे एक आइटम ले लेते हैं, जैसे Redmi Note 8, Alt+C करेंगे, यूनिट्स बनाएंगे पीस और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन एंटर करेंगे, जीएसटी को इनेबल करेंगे, यस, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल करेंगे 18% जीएसटी लगाएंगे। एंटर करके क्वांटिटी लिख लेते हैं कि 10 क्वांटिटी है, एज पर रेट 10,500 ऑन पर पीस। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, सेल्स पर जाएंगे, एंटर करके पार्टी नेम लिखेंगे रमेश, या डिटेल लिखेंगे रमेश की, सेल्स करेंगे, एंटर करके Redmi Note 8 आइटम का नेम लिखेंगे, क्वांटिटी कितनी सेल्स कर रहे हैं, सपोज 3 क्वांटिटी सेल्स कर रहे हैं, पर पीस पर रेट चार्ज कर रहे हैं हम 10,999। एंटर करेंगे, CGST लगाएंगे, SGST लगाएंगे, एंटर करके अब लिखेंगे पेड करके एंटर करेंगे। देन अगेन एंटर करेंगे, यहाँ पर टोटल जो बिल बैठा है वो बैठा है 38,936.46 रुपये का। इतना बिल बैठा है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कस्टमर हैं उन्होंने हमें पे करे हैं 35,000 रुपये ओनली। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 35,000 और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब कितने रुपए बचे हैं, 3,936.46 रुपये बाकी रह गए हैं, रिमेनिंग बैलेंस, और पेड कितने हो चुके हैं 35,000। देन इसे एंटर करेंगे, Alt+P करेंगे, एंटर करेंगे, Alt
प्लस जेड करेंगे और यहाँ पर ये जीएसटी इनवॉइस रेडी है विद रिमेनिंग बैलेंस के साथ। सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी पेड, कितने रुपए पेड कर दिए कस्टमर ने 35,000। देन टोटल अमाउंट कितना बैलेंस रह गया है 3,936.46 रह गए हैं।